हेलो बच्चों, क्लास 9th में हम लोग आज पहला लेसन वंदना पढ़ेंगे। पहले इसका हम संदर्भ जानेंगे। ये प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक में भक्त शक्ति स्वरूप परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए ईश्वर से वरदान स्वरूप क्या क्या मांग रहा है? तेज, बल, पराक्रम मांग रहा है। अब इसका तेजोवशी, तेजोमय ध्येय, हे ईश्वर आप तेजोवशी मतलब प्रकाश स्वरूप हैं, मुझ में भी मय ध्येय, मुझ में भी प्रकाश, कांति या तेज धारण कराएं। फिर वीर्यमस वीर्यम मय ध्येय, वीर्यम मतलब होता है पराक्रम स्वरूप, हे ईश्वर आप पराक्रम स्वरूप हैं, मुझ में भी पराक्रम धारण कराएं। फिर है बलमस बलम मय ध्येय, हे ईश्वर आप बल स्वरूप हैं, मुझ में बल धारण कराइए। हे ईश्वर ओजो वसी ओजो मय ध्येय, ओजो मतलब होता है बेटा सामर्थ्य, ओजस्वी, तो हे ईश्वर आप ओजस्वी हैं, सामर्थ्यवान हैं, इसलिए मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराइए। अब दूसरा पैसेज है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। प्रस्तुत इस श्लोक में क्या है? भक्त ईश्वर से ज्ञान और अमृत का वरदान मांगते हुए प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर अस्तो माँ सद्गमय, हे ईश्वर आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, बुराई से अच्छाई की ओर ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्यु मामृतम गमय और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। अगला है यतो यतः समीहसि ततो नो भयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्य। हे ईश्वर इस श्लोक में भक्त क्या कर रहा है? अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए निडरता जिसे कहते हैं, निर्भयता का वरदान मांगते हुए कहता है कि हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं, यतो यतः समीह से जिस जिस से चाहते हैं उससे, ततो नो भयम कुरु उससे हमें निर्भय करिए, निडर करिए। आप सन्नह कुरु प्रजाभ्यो आप हमारे प्रजा संतान का कल्याण करिए, और हमारे भयम न पशुभ्य और हमारे पशुओं को निडर कर दीजिए। अगला है नमो ब्राह्मणे त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। कह रहे हैं कि विधाता को नमस्कार है, ब्रह्मा को नमस्कार है। हे ईश्वर तुम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो, मैं आपको त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, ऋतं वदिष्यामि यथा स्थिति कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा। वह ब्रह्म तन्मामवतु वह ब्रह्म मेरी रक्षा करें, तद वक्तारमवतु और वक्ता की बोलने वाले की रक्षा करें। फिर वही कह रहा है अवतु माम अवतु वक्तारम अर्थात मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। अगला पैसेज और लास्ट श्लोक है सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भक्त जो है वह ईश्वर को सत्य स्वरूप की संज्ञा देते हुए उन्हीं के शरण में जाने का निवेदन करते हुए कहता है कि हे ईश्वर आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, अर्थात आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सत्यम परम आप सत्य में तत्पर रहने वाले हैं, त्रिसत्यम और सत्य का आचरण करने वाले हैं। हे ईश्वर आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले हैं। आप क्या हैं? सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य और आप वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य हैं। आप सत्यस्य योनिम आप सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं, निहितम च सत्य और सत्य में ही रहने वाले हैं, सत्यस्य सत्यम आप सत्य के भी सत्य हैं, श्रित सत्य नेत्रम अर्थात आप सत्य के सत्य हैं, अर्थात पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि के नाश होने पर भी
स्थिर रहने वाले आप क्या हैं? सत्य हैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन ईश्वर नहीं खत्म होगा। वही कह रहे हैं कि आप सब कुछ खत्म होने के बाद भी रहने वाले सत्य हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, आप यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं, अर्थात हम आपकी शरण में आए हुए हैं। धन्यवाद बच्चों। अब ये लेसन ख़त्म हो गया। अब अगला लेसन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि संस्कृत है, जल्दी समझ में नहीं आता। एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए।